महाकुंभ की सुबह और प्रशासनिक सतर्कता। सर्दी की हल्की गुलाबी धूप में प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। गंगा तट पर भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी हुई थी। साधु संतों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद था। इस महाकुंभ के सफल आयोजन की जिम्मेदारी जिला अधिकारी सीमा अंसारी के कंधों पर थी। अपनी सख्त प्रशासनिक शैली और ईमानदार कार्यशैली के लिए जानी जाने वाली सीमा अंसारी स्वयं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने गंगा घाट पहुंची। आमतौर पर वे सूट या साड़ी में नजर आती थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी धार्मिक आस्था और संस्कृति का सम्मान करते हुए हल्के रंग का कुर्ता और हिजाब पहन रखा था। भीड़ का सामान्य हिस्सा लग रही सीमा अंसारी बिना किसी सुरक्षा दल के आम नागरिक की तरह घाट की ओर बढ़ रही थी। घाट पर तैनात पुलिसकर्मी हर आने जाने वाले की बारीकी से निगरानी कर रहे थे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश थे। तभी एक पुलिस कांस्टेबल की नजर सीमा अंसारी पर पड़ी। सर, वो महिला संदिग्ध लग रही है। देखिए, अकेली घूम रही है और उनका पहनावा भी थोड़ा अलग है, कांस्टेबल ने अपने वरिष्ठ अधिकारी से कहा। सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से देखा और हामी भरी। ठीक है, उसे रोककर पूछताछ करो। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पुलिसकर्मी तुरंत सीमा अंसारी के पास पहुंचे। मैडम, आप यहां क्या कर रही हैं? एक कांस्टेबल ने संदेह भरे स्वर में पूछा। सीमा ने शांत भाव से उत्तर दिया, बस ऐसे ही दर्शन करने और व्यवस्थाओं को देखने आई हूं। पुलिसकर्मी उनकी बात अनसुनी करते हुए बोले, कृपया अपना आईडी कार्ड दिखाइए। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आईडी कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? अब पुलिसकर्मी और अधिक सख्त हो गए। अगर आप आईडी नहीं दिखाएंगी तो हमें पूछताछ करनी पड़ेगी। आप अकेले क्यों घूम रही है? सीमा अंसारी को समझ नहीं आया कि मामला किस ओर जा रहा है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर भी वहां पहुंचे और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? कृपया अपना बैग खोलिए। सीमा ने स्थिति को भांपते हुए सोचा कि यदि वो तुरंत अपनी पहचान बता देंगी तो पुलिसकर्मी शर्मिंदा होंगे। इसलिए उन्होंने पुलिस की सतर्कता को परखने का मन बनाया। पुलिस ने उनका बैग जांचा और कहा, इन्हें थाने ले चलो, वहां पूरी पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े लोग ये दृश्य देखकर आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, लगता है कोई संदिग्ध मामला है। पुलिस वाले बहुत गंभीर दिख रहे हैं। सीमा को थाने ले जाया गया, जहां पूछताछ शुरू हुई। आप कहां से आई है? आपका नाम क्या है? यहां क्यों आई है? इंस्पेक्टर ने सख्त स्वर में सवाल किए। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपना नाम बाद में बता सकती हूं? पहले आप अपने सारे सवाल खत्म कर लीजिए। इंस्पेक्टर नाराज होकर बोले, आपकी ये हरकतें हमें मजबूर कर रही है कि आपको हिरासत में ले लें। सीमा अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, लेकिन वो जानती थी कि इस पूरी कहानी का अंत उन्हें ही लिखना होगा। उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और हल्के स्वर में पूछा, क्या यहां पानी मिलेगा या खुद लाना होगा? कांस्टेबल झुंझलाकर बोले, मैडम, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, आप सीधे सीधे जवाब दें। अब सीमा अंसारी ने अपनी पहचान उजागर करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको अपनी पहचान बताती हूं, लेकिन इसके बाद आप अपनी टीम को सिखाइए कि पहले किसी व्यक्ति की पूरी बात सुनी जाए। इंस्पेक्टर थोड़े चौंके और बोले, आप कौन हैं और किस अधिकार से हमें सिखाने की बात कर रही हैं? सीमा ने बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। इंस्पेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। कांस्टेबल, जो सबसे ज्यादा बोल रहा था, धीरे धीरे पीछे खिसक गया। इंस्पेक्टर ने कार्ड उठाकर बार बार देखा और बोले, मैडम, आप डीएम साहिबा है? सीमा ने शांति से उत्तर दिया, जी हां। और अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई। मैं ये देखना चाहती थी कि आप लोग अपनी ड्यूटी कितनी ईमानदारी से निभाते हैं। मैं कहूंगी कि आप लोग मुस्तैद हैं, लेकिन सावधानी में संतुलन भी जरूरी है। इंस्पेक्टर तुरंत खड़े हो गए और माफी मांगते हुए बोले, मैडम,
हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप ही हमारी डीएम साहिबा है। आपकी वेशभूषा और अकेले घूमने की वजह से संदेह हुआ, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल सुरक्षा था। सीमा ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मैं खुश हूं कि आप सतर्क हैं, लेकिन याद रखें, अगर कोई महिला या नागरिक आए तो उनकी बात को ध्यान से सुने। किसी के हिजाब या पहनावे से व्यक्ति की पहचान मत तय करें। इंस्पेक्टर ने तुरंत स्टाफ को निर्देश दिया, साहिबा के लिए चाय पानी लाओ और उनकी गाड़ी मंगवाओ। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, इसकी जरूरत नहीं, मैं ये देखने आई थी कि प्रशासन कैसे काम कर रहा है। मुझे खुशी है कि आप लोग मुस्तैद हैं, लेकिन हर बार शक की बिना पर किसी को अपराधी मान लेना उचित नहीं। इंस्पेक्टर ने सिर झुका लिया और कहा, मैडम, आपकी बात हमें एक बड़ी सीख दे गई। हम वादा करते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा। यह घटना मीडिया तक भी पहुंची, लेकिन सीमा ने इसे सार्वजनिक करने से मना कर दिया। उन्होंने पुलिस बल के लिए एक बैठक बुलाई और कहा, कानून का पालन जरूरी है, लेकिन हमें अपनी मानवता भी बनाए रखनी होगी। हर व्यक्ति पर शक करना जरूरी नहीं। सम्मान दें, बात सुने और जिम्मेदारी से कार्य करें। उनकी इस सीख ने पूरे प्रशासनिक तंत्र में एक नई संवेदनशीलता को जन्म दिया। इसके बाद प्रयागराज के पुलिस बल ने अपनी कार्यशैली में संतुलन लाने का प्रण लिया और यह घटना प्रशासनिक सतर्कता और मानवता के अद्भुत मेल का प्रतीक बन गई। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।